आप लोग सब जानते हैं कि नीट का डेट आ चुका है। ये 12 सितंबर को फिक्स हुआ है। अब हम मुझे तो नहीं लगता है कि ये डेट यहाँ से चेंज होगा, इसीलिए हम इसे फाइनल मान सकते हैं। तो फिर मेरे कोरा पे बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे थे कि वो मुझे कुछ टिप दीजिए कि 50 डे स्ट्रेटजी क्या है। अगर मेरे को मैंने अगर एक साल पहले पढ़ा तो क्या मैं कर सकता हूँ, ये ऐसे क्वेश्चन आ रहे थे। तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना एक वीडियो बना के अच्छा से आपको समझा दिया जाए। वीडियो बनाने में टाइम भी कम लगता है और वो टाइपिंग करना बहुत बोरिंग हो जाता है टाइपिंग करना, तो आपको देखने में भी बहुत अच्छा लगेगा ही। तो चलिए मतलब स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो फिर मतलब मैंने अपने कोरा आंसर में बहुत बार कहा है कि मेरे भी एल में बहुत कम आते थे, 400 के अकॉर्डिंग आते थे LND-LP में। मैंने स्क्रीन भी डाल रखा है। तो फिर मैंने अपने जो आखिरी प्रिपरेशन था वो मैंने लॉकडाउन में की थी। वो जब शायद अगर मैं गलत ना हूँ तो शायद 20 जुलाई के अराउंड, मिड जुलाई, शायद 26 जुलाई का एग्ज़ाम होना था 2020 में, जो कि पोस्टपोन हो गया था और वो उससे हो गया था 13 सितंबर को। तो शायद अभी भी आज की डेट है जुलाई 16। तो अभी भी एक तरह से वही, आप भी लोग भी वही मोड पे हैं, तो आप लोग मुझसे अच्छी तरह से रिलेट कर पाएंगे। तो चलिए मतलब अब स्टार्ट करते हैं। तो फिर वीडियो मतलब कि शुरू करते हैं। हाँ, अब आप लोग अगर आप लोग मॉक टेस्ट देते होंगे तो आप अपना नंबर तो जानते होंगे। तब इसमें दो बहुत तरह के लोग होते हैं। तब मैं उस कैटेगरी की बात करता हूँ। कुछ लोग होंगे जिनका प्रिपरेशन बहुत अच्छा चल रहा होगा, वो ग्रेटर देन 500 ला रहे होंगे या 550 ला रहे होंगे। वो लोग अपना जिस तरह से प्रिपरेशन करें उस तरह से कीजिए, तो आपको मतलब मेरी वीडियो की ज़रूरत नहीं है, आप अपने तरीके से करिए। ये वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए टारगेटेड है जो जिनकी रेंज अप्रॉक्सीमेटली 370 टू 450 है। और जो लोग ग्रेटर देन 450 ला रहे हैं वो भी देख सकते हैं इस वीडियो को। तो देखिए, मैंने हमेशा कोरा पे बात की है कि मैं आकाश मॉड्यूल सॉल्व करता था और फिर एलन की टेस्ट पेपर भी बनाता था। LND-LP में दो आते थे, माइनर आते थे और मेजर आते थे। मेरे पास दोनों थी। अगर ये अच्छा हुआ कि आप भी किसी मतलब रेप्यूटेड कोचिंग में इनरोल्ड हो जाए तो आपके लिए अच्छा होता है। उनके पेपर्स बहुत मतलब कि जितने की इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उतना ही के ऊपर क्वेश्चन आता है, कोई भारी नहीं, कोई सिलेबस के आउटसाइड नहीं आता है। अगर आप लास्ट मोमेंट पे वो फिर से पढ़ लेते तो आपका प्रिपरेशन हो जाता है। मेरे पास माइनर थी, 10 थी, 10 माइनर थी और 3 थोड़ा उसी का मतलब मेजर कॉम्पिटिशन था, मेजर को पार्ट कॉम्पिटिशन टेस्ट था। और मेजर थी मेरे पास अराउंड, मेजर से 8 टू 9 के शायद 10 थी, हाँ 8 टू 10 के अराउंड थी मेरे पास मेजर। तो मैंने आखिरी टेस्ट शायद मैं स्क्रीनशॉट भी अपलोड कर दूंगा, मैंने 2 फरवरी को दी थी आखिरी टेस्ट LN की, जिसमें मेरे 376 आए थे। और फिर मतलब लॉकडाउन, पता नहीं लॉकडाउन लग गया था, फिर मैंने टेस्ट देना छोड़ दिया था, मतलब डिमोटिवेट हो गया था। तो फिर अब चलिए शुरू करते हैं किस तरह से पढ़ा जाए। जो लोग वही 500 प्लस ला रहे हैं उन्हें तो वो जिस तरह से पढ़ना चाहिए उसे पढ़ सकते हैं। अब जो लोग 370 के राउंड या 450 के राउंड ला रहे हैं, ये बात उनके लिए है। देखिए, सबसे अच्छा यही रहेगा अभी के समय में कि आपके कोई कोचिंग मॉड्यूल बनाए। कोचिंग मॉड्यूल्स के क्वेश्चन की एक खास बात रहती है कि उसमें सिलेक्टेड क्वेश्चन रहते हैं। मतलब MTG जैसा नहीं है वो कि आपको एक टॉपिक के बहुत सारे मिलेंगे, वैसा कुछ नहीं है। तो इसके सिलेक्टेड क्वेश्चन रहते हैं जो आप बहुत कम टाइम में कर सकते हैं। और इसमें वेराइटीज़ भी होती है, मतलब जितना वेराइटी आपको चाहिए उतना आपको मिलेगा इसमें, और इसे आप लेस टाइम में सॉल्व कर सकते हैं। मैंने भी लास्ट में यही किया था, मैंने भी पूरा आकाश मॉड्यूल को बहुत और बना लिया था। तो आप आकाश मॉड्यूल और टेस्ट पेपर को सॉल्व कर सकते हैं। तो टेस्ट पेपर का क्या मतलब, टेस्ट पेपर में अगर आपको कम आ रहा है जैसे कि 370 आ रहा है तो आपको डीमोटिवेट नहीं होना चाहिए। आप उसी टेस्ट पेपर को बार बार सॉल्व कीजिए जिस तरह से आपको वैसा कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आप उसे सॉल्व कर सकें। मतलब आज का नीट बहुत आसान हो गया है, मतलब कि आसान तो नहीं बोलूँगा, जो लोग निकाल लेते उन्हें आसान ही लगता है। मतलब कि अगर इसमें अब डिफ़िकल्टी से ज़्यादा एक्यूरेसी मैटर करता है, इसीलिए नीट का डिफ़िकल्टी बहुत कम हो गया है और इसका एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा हो गया है। जो लोग जितना फास्ट क्वेश्चन कर सकते हैं उन्हें उतना एडवांटेज है।
तो इसमें वही सही रहेगा कि आपको एक कोचिंग मॉड्यूल उठाइए और उसे एक लाइन से फर्स्ट क्वेश्चन से बनाना चालू कर दीजिए। ऐसा तो नहीं होगा कि अगर आप कुछ नहीं जानते हो, अगर 370 to 450 ला रहे हैं तो आपको जानते ही होंगे। मैंने तो यही किया था, मेरा तो सिलेक्शन हो गया। आप देखते हैं, यही ऐसा ही कीजिए तो आपका भी हो जाएगा। बस मेहनत कीजिए बहुत। अब सब कुछ भूल जाइए, पूछे पीछे क्या हुआ। अब जो लोग 300 ला रहे हैं तो उनमें तो मतलब वो भी ट्राई कर सकते हैं, मतलब उनका कम चांस है लेकिन वो ट्राई कर सकते हैं। उन्हें मतलब दिन रात एक करना होगा इसके लिए, फिर आपका सिलेक्शन होगा। और फिर कहाँ पे था मैं, हाँ, स्ट्रेटेजी का बात करते हैं। सबसे अच्छा आइडियल रूटीन होता है 12 to 6 या 12 to 6:30 की नींद। इतने बजे तक आपको सोना चाहिए। जैसा मैं करता, मैं अपना बता रहा हूँ। 12 to 6:30 आपको सो जाना चाहिए। जैसे ही आप उठते हैं तो उठने के आप तुरंत एक, मतलब कि अगर आप बायोलॉजी पढ़े हुए हैं तो आपका बायोलॉजी की एनसीईआरटी और आकाश मॉड्यूल की, तो आपकी मॉड्यूल की क्वेश्चंस वो आप लोग 1.5 आवर में कर लोगे। तो आप 8 बजे तक मॉड्यूल का रखिए, बायोलॉजी, आकाश मॉड्यूल क्वेश्चन और एनसीईआरटी। मैं ऐसा ही करता था, इसलिए मैं आपको अपना बता रहा हूँ। मतलब कि आप, ये ऐसा रूटीन है ना जिसमें आप सारा सब्जेक्ट एक ही दिन में पढ़ सकते हो, टेस्ट भी दे सकते हो। मान लेते हैं हम 1 घंटा का जो एक्स्ट्रा एक्टिविटीज है वो रखा 1 आवर का, जिससे आपको थोड़ा रेस्ट करने का मौका मिल जाएगा। आप लोग मतलब कि फिर आप लोग अपना फ्रेश होके भी आ सकते हैं। फिर आप बचा 9, अब 9 बजे नाश्ता कर लीजिए। हम लेते हैं 9 to 11:30, आधे घंटे का इसमें हम नाश्ता भी ले लेते हैं। तो आपको बचा 2 घंटे। इस 2 घंटे में आप फिजिक्स के क्वेश्चन कर सकते हैं। अब जिन लोगों ने आकाश मॉड्यूल को देखा होगा उन्होंने देखा होगा कि फिजिक्स के ट्राई और सेल्फ होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं कॉन्सेप्ट के लिए। इसके एक्सरसाइज होते हैं, जो ट्राई और सेल्फ से ही बहुत अच्छे क्वेश्चन होते हैं, मतलब इससे बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट बिल्ड होता है एक्सरसाइज सॉल्व करने से। और सेक्शन ए होते हैं, इसमें अराउंड 40 क्वेश्चन या 50 क्वेश्चन एवरेज मान लेते हैं। किसी में से कम भी होते हैं, किसी में ज़्यादा भी होते हैं, इसीलिए हम एवरेज ले रहे हैं। और होते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मतलब जो क्वेश्चन बहुत, अगर आप ये 3 अच्छे से सॉल्व कर रहेंगे तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनेगा ही, तो चांस ही नहीं बनने का। आपको 95% क्वेश्चन बन जाएगा अगर आप ये सॉल्व कर लेते हैं तो। ये बात हो गई आपकी फिजिक्स की। 9 to 11:30 आप क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए। मान लेते हैं कि आपने 2 घंटा क्वेश्चन सॉल्व किया, तो आप कितना बना लोगे। जैसे कि 120 मिनट्स होते हैं, मान लेते हैं कि आप इसमें 50 क्वेश्चंस करते हैं, तो आपने सेक्शन ए पूरा कर लिया। ऐसे ही अगर आप डेली 2 दिन में 2 दिन में आप लोग एक चैप्टर फिजिक्स का करते हैं, तो यानी आप लोग 50 डेज में 25 चैप्टर्स कर लोगे। इसमें आपका आराम से फिजिक्स में 150 नंबर मार्क्स आ सकते हैं। इससे भी हो जाएंगे ज़्यादा, लेकिन हम सबसे कम लेके चल रहे हैं। आपने मान लीजिए 11:30 अपना फिजिक्स कर लिया, फिर आप लोग आधे घंटे रेस्ट ले लिए। अब फिर हम बात करते हैं टेस्ट की। डेली एक टेस्ट दीजिए। ये मत टेस्ट का नंबर नहीं सोचे कितना टेस्ट आ रहा है, डेली एक टेस्ट दीजिए। आप टेस्ट के तो पेपर बहुत सारे मिल जाते हैं एक्स्ट्रा सोर्स से, आप लोग कहीं अपने फ्रेंड से भी ले सकते हैं। मैंने तो वही किया था, मैंने भी अपने फ्रेंड से टेस्ट लिया था, कुछ मेरा भी था। फिर आप लोग 12 to 2:30 टेस्ट दीजिए। देखिए जितने क्वेश्चन आपको आते हैं ना वो आपके 2.5 घंटे में ही बन जाएंगे। अब टेस्ट का देखिए क्या फ़ायदा है। टेस्ट का मतलब नुकसान है ही नहीं, सिर्फ फ़ायदा ही फ़ायदा है। तब इससे आपको न्यू को, मतलब आपको अगर मान लीजिए आप फुल सिलेबस दे रहे हैं तो आपके पूरे 98 चैप्टर्स की रिवीजन हो जाएगी। ये बहुत सही रहता है, मतलब आपको 98 चैप्टर्स में जो इंपॉर्टेंट है उस कॉन्सेप्ट की रिवीजन हो जाएगी, जिससे आपको ये भी नहीं लगेगा कि मैंने ये नहीं पढ़ा, वो नहीं पढ़ा। अगर मान लीजिए आप कुछ भूल भी जाते हैं तो आप वो लोग फिर से क्विक रिविजिट कर सकते हैं, आप उसे क्विक रिविजिट कर सकते हैं और फिर आपका रिवीजन भी क्विकली हो जाता है। मतलब टेस्ट के बहुत फ़ायदे हैं, आपकी एक्यूरेसी बढ़ती है, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। फर्स्ट टेस्ट में अगर मान लीजिए आपके कम आ रहे हैं तो फिर आपका फिर धीरे धीरे नंबर बढ़ेगा तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। कभी डीमोटिवेट नहीं हुई टेस्ट से। तो फिर आपका मान लीजिए 12 to 2:30 रेस्ट ले लिया, आप आधे घंटे का फिर से रेस्ट ले लिया। अब ये मत सोचिएगा कि दोपहर है तो 3 घंटे का रेस्ट ले लेते, नहीं, आपके पास सिर्फ 50 डेज है। 50 डेज में आप जी जान लगा दीजिए, आपको सीट लेना है। कंपटीशन बहुत बढ़ गया है, पैटर्न भी चेंज हो गया है। आप लोग तो जानते ही हैं कि इस बार बहुत हाई कट ऑफ रहने वाला है पैटर्न चेंज की वजह से।
तो उसका भी वीडियो बनाऊंगा। अगर इस वीडियो पे अच्छी रिस्पांस मिली तो उसका वीडियो बनाऊंगा कि क्या होता है, तो पैटर्न चेंज से क्या होगा, क्या कुछ सिलेबस कम हुआ है कि नहीं, वो अगर इस पर अच्छा रिस्पॉन्स बना था तो बनाऊंगा। कॉन्फिडेंस भी करता। तो हम लोग कहाँ पे थे, आपका 230 हो गया। तो हमने क्या क्या कवर कर लिया, हमने बायो कवर कर ली, हमने फिजिक्स कवर कर लिया, हमने टेस्ट कवर कर लिया, ठीक। अब हम लोग मान लेते हैं हमने 230 कर, अब हम लोग 3 to 5 की बात करते हैं। इसमें आप लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ सकते हैं, मतलब ये भी कॉन्सेप्चुअल है। तो इसका भी आप आकाश से क्वेश्चन बना सकते हैं। मतलब जो मैंने कहा है आकाश का, वो आपको एक एक क्वेश्चन बनाना है। ट्राई योर सेल्फ, एक्सरसाइज, सेक्शन ए एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ये आपको आकाश मॉड्यूल के सारे चैप्टर्स में से बनाने हैं। सारे चैप्टर, एक भी चैप्टर नहीं छोड़ना है। ये कंपटीशन बहुत बढ़ गया है आपको, मतलब एक भी क्वेश्चन आपको बहुत रैंक नीचे ले जाएगा। मेरे इस बार क्या हुआ, 1 मार्क्स में डिफरेंस से 400 रैंक का डिफरेंस आ गया था मेरा। इसलिए आपके साथ न हो ऐसा, इसलिए अच्छे से प्रिपरेशन कीजिएगा। ठीक, तो हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए अब आप चाहे तो 5 से 6 मतलब कि अपने टेरेस पे जा सकते हैं, घूम सकते हैं, मतलब कि फिर आपको कॉफ़ी पी सकते हैं, मतलब जो एक्स्ट्रा एक्टिविटीज है वो कर सकते हैं। हम लोग बात करें 6 से, आप लोग 6 to 7:30 आप फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ सकते हैं, या फिर 1 घंटे भी फिजिकल केमिस्ट्री चलेगा। फिजिकल केमिस्ट्री बहुत ईजी होता है, आप लोग जानते हैं। 5 लेसन आपके 12th क्लास में है, शायद 7 या 8 लेसन आपके 11th क्लास में है। तो अगर मान लेते हैं सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिएगा, थ्योरी पर टाइम वेस्ट नहीं कीजिएगा, तो आप लोग 90 मिनट में ऑलमोस्ट 70 क्वेश्चन कर सकते हैं। मैं तो कर लेता था, इतना क्वेश्चन आप कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आप इस पर 1 घंटे भी देते हैं 60 मिनट्स, और मान लीजिए आपका फिजिकल केमिस्ट्री स्ट्रॉग है तो 60 मिनट भी देते हैं, तो इस पर आप लोग ऑलमोस्ट 45 क्वेश्चन कर सकते हैं। इतना तो करना ही चाहिए, मिनिमम 50 क्वेश्चन आपको करना ही चाहिए। तो ये हो गया हमारा फिजिकल केमिस्ट्री। तो हमने क्या क्या कवर कर लिया, हमने आज बायो पढ़ लिया, हमने आज फिजिक्स पढ़ लिया, हमने आज टेस्ट भी दे दी, हमने आज ऑर्गेनिक भी पढ़ लिया, हमने आज फिजिकल भी पढ़ लिया। हमारा क्या बचा, इनऑर्गेनिक। आप लोग इनऑर्गेनिक तो आपको पढ़ना ही चाहिए, डेली पढ़ना चाहिए। इनऑर्गेनिक के लिए आप 8 से 9 टाइम दीजिए, इतना आपको देना ही होगा डेली। 1 घंटे इनऑर्गेनिक डेली चाहिए, नहीं तो आप सब भूल जाइएगा, इतना वास्ट सिलेबस है। अब मान लेते हैं 9 बजे इनऑर्गेनिक पढ़ लिया, उसके बाद आप लोग एक घंटे हम लोग खाने का लेते हैं, और 10 से 12 आप लोग फिर से बायो पढ़िए। रात में एक लेक्शन कोई बायो पढ़ लीजिए। सुबह हमने 1.5 घंटे टाइम दिया था, अब हमने 2 घंटे दिया। तो इसमें आप लोग हार्ड चैप्टर है जैसे कि म्यूटेशन, ये मुझे तो हार्ड लगता था। और फिर आप लोग इसमें वो वाला चैप्टर एवोल्यूशन, हाँ म्यूटेशन में आता है एवोल्यूशन कर सकते हैं। और फिर आप लोग वो कर सकते हैं, डाइवर्सिटी कर सकते हैं। मतलब जो बड़ा बड़ा चैप्टर वो आप लोग 2 घंटे में कर सकते हैं। तो फिर हमारे इस स्ट्रेटजी से हमने सारा काम कर लिया। अब मान लेते हैं बहुत लोग बोलते हैं कि रे ऑप्टिक्स बहुत हार्ड है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है रे ऑप्टिक्स का, वेव ऑप्टिक्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है। तो फिर देखिए, रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स बहुत बड़ा, मतलब बड़ा चैप्टर है। मान लेते हैं कि किसी का रे ऑप्टिक्स बचा हुआ, वेव ऑप्टिक्स बचा, तो आप लोग क्या कर सकते हैं, आप लोग जो मैंने 12 to 2:30 का जो टेस्ट का स्लॉट बताया था, इसे आप स्किप कर सकते हैं। मान लेते हैं इसे आपने स्किप कर दिया, तो आपके पास कितने का स्लॉट हो गया, आपके पास हो गया 9 to 2:30, मीन्स 9, मतलब आपके पास 5 to 6 आवर्स का स्लॉट हो गया। तो आप लोग के पास ये जो 5 to 6 आवर्स का स्लॉट है, इसमें आप लोग मान लेते हैं कि 2 दिन आपने टेस्ट नहीं दिया, तो आपके पास 12 आवर्स हो गए। इसमें आप लोग जो ह्यूज चंक ऑफ सिलेबस है, किसी का बहुत बड़ा चैप्टर्स बचा हुआ है, तो इसमें आप लोग कंप्लीट कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको पूरा डेडिकेटेड होना पड़ेगा, हाफ हार्टेड अटेम्प्ट नहीं चलेगा, ये लास्ट चांस है। नेक्स्ट ईयर पता नहीं और क्या हो, और कहीं पैटर्न चेंज हो जाए या कुछ हो जाए, इसलिए आप लोग ये सोचे कि इसी बार मुझे निकालना है, नो नेक्स्ट ईयर। 12 आप मेजर चेंज कर सकते हैं, अभी भी अब टाइम है आपको। अगर आप लोग टेस्ट नहीं देना चाहते हैं, तो जिनके 300 आ रहे हैं, 340 आ रहे हैं, उनके लिए बताते हैं। इस 300 उनके भी चांस है, लेकिन कम है, लेकिन चांस तो है। आप लोग मेहनत करेंगे तो हो सकता है। 300 350 आ रहे हैं, वो लोग शुरू का 30 डेज ऐसे ही कीजिए डेली, मतलब टेस्ट स्किप करके आप लोग 12 आवर्स निकाल सकते हैं। फिजिक्स के लिए आप लोग बहुत स्पीड से चैप्टर खत्म कर सकते हैं। मान लीजिए 30 डेज आपने 20 चैप्टर्स भी खत्म किए, तो आपने बहुत कर लिया। शायद 28 चैप्टर्स हैं टोटल, तो आपने 28 चैप्टर से खत्म कर लिया इंपॉर्टेंट। और बाकी कुछ तो चैप्टर बहुत आसान होते हैं, जैसे ग्रेविटेशन हो गया, ये लोग तो आसान से आसान चैप्टर हैं। थर्मोडायनेमिक्स तो मुझे भी आसान लगती थी, अब पता नहीं आपका, मेरे को नहीं पता। तो इतना आप कर सकते हैं। तो आपने देख लिया कि कैसा स्ट्रैटेजी है हमारा। मैंने यही किया था, इसमें मेरे 376 आए थे, तो 2 फरवरी को टेस्ट में, 2 फरवरी 2020 को।
और फिर इससे मैंने अपना 640 कर लिया, जो नीट का पेपर हुआ था 13 सितंबर को। वो मैंने अपना बल्क का जो स्टडी है वो मैंने जुलाई में किया था, जो सेकेंड पोस्टपोनमेंट हुआ था। मैं भी मतलब पोस्टपोन में फंस गया था कि पोस्टपोन कराओ, इससे मैंने पढ़ाई बंद कर दी थी। तो शायद बस यही है। ये मेरी फर्स्ट वीडियो है, तो देखते हैं अब कैसा रिस्पॉन्स आता है। आप लोग इस रूटीन को फॉलो कर सकते हैं। मतलब जो अब जिनके 500 प्लस आ रहे हैं उन्हें क्या किसी के गाइडेंस की ज़रूरत, वो अपना सही काम कर रहे हैं, वो अपना निकाल लेंगे। जिनके 370 to 450 आ रहे हैं उनके लिए ये वीडियो था। तो अब बताइएगा ये वीडियो कैसा है। ये मेरा पहला वीडियो है। तब गुड नाइट।